नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमनजीत कौर चहल। हुण पेश ने इस बुलेटिन दीयां मुख खबरां। प्रधानमंत्री अज शाम अमृतसर विच जलियांवाला बाग स्मारक दा नवीनीकृत परिसर राष्ट्र नूं करनगे समर्पित। पंजाब के मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का रखा नींह पत्थर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की मीटिंग दौरान जमीन की खरीद नाल संबंधित 7 एजेंडियां नूं दित्ती मंजूरी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शाम पंजाब के अमृतसर विच जलियांवाला बाग स्मारक का नवीनीकृत परिसर राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस स्मारक नूं राष्ट्र नूं समर्पित करन तो इलावा यादगार के नेड़े विकसित अजायब घर का उद्घाटन भी करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जलियांवाले बाग के शहीदों नूं कदे नहीं भुलेगा। एक ट्वीट सुनेहे विच उन्होंने कहा कि अज शाम 6:25 ते एक प्रोग्राम किया जाएगा जिस विच जलियांवाला बाग के नवीनीकृत कंपलैक्स नूं राष्ट्र नूं समर्पित किया जाएगा। इस प्रोग्राम दौरान यादगार परिसर नूं वधिया बनाउण लई सरकार दीआं वख-वख विकास गतिविधियां नूं प्रदर्शित किया जाएगा अते इस मौके केंद्रीय मंत्री, पंजाब के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के मैंबरों समेत होर कई मन्ने परमन्ने व्यक्ति भी हाज़र रहणगे। देश विच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत हुण तक 62 करोड़ 29 लाख तो वध कोविड तो बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटिया दौरान 1 करोड़ 3 लाख तो वध कोविड रोधी टीके लगाए गए। सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि देश विच कोविड की बीमारी तो सेहतयाब होने की दर 97.56% हो गई है और पिछले 24 घंटिया दौरान 31,000 तो वध लोग इस बीमारी तो सेहतयाब हुए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण तहत चंडीगढ़ विच कल तक कुल 10,86,157 वैक्सीन दी डोज लगाई जा चुकी ने। वैक्सीन लगवाउण वालियां ने डीडी न्यूज़ नाल गलबात दौरान कोविड तो सारियां दे बचाव लई वैक्सीनेशन नूं जरूरी दस्सिया। तो मेरी पहली डोज है वो वैक्सीन लग चुकी है और हम चाहते बाकी लोग भी इस तरह लगवाएं ताकि हम सुरक्षित रहें और बाकी सब लोग भी सुरक्षित रहें। चंडीगढ़ विच कल वख-वख उम्र वर्ग के लोगों को 8,552 वैक्सीन दी डोज लगाई गई। चंडीगढ़ विच सवेर और शाम समय भी वैक्सीनेशन की सहूलत दी जा रही है। शहर विच पिछले 24 घंटिया दौरान कोरोना वायरस के 6 नवे मामले मिलने की पुष्टि तो बाद एक्टिव मामलों की गिनती 42 हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तरनतारन का डिजिटल विधि राही नींह पत्थर रखा। मुख्यमंत्री ने इस समय वित्त विभाग नूं इस संस्था नूं समय सिर कार्यशील करने लई ढुकवें फंड यकीनी बनाउण दे हुक्म दिते ने। उन्होंने इस मौके श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित सोने और चांदी के यादगारी सिक्के भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे विच विधिक प्रोजैक्टां लई फंडां दी घाट नहीं आउण दित्ती जावेगी अते सूबे दे नौजवानां नूं आलमी पद्धर दी मुकाबलेबाजी दे योग बनाउण लई उन्हां ने सिੱਖਿਆ नूं सब तो महत्वपूर्ण खेतर दस्सिया। मुख्यमंत्री ने स्कूल सिੱਖਿਆ विच पंजाब नूं देश का अव्वल सूबा बनाउण लई सिੱਖਿਆ विभाग की शलाघा करदिआं सिੱਖਿਆ नूं तरजीही खेतर दसदिआं स्कूल सिੱਖਿਆ विच सिखरला दर्जा हासिल करन तो बाद उचेरी सिੱਖਿਆ अते तकनीकी सिੱਖਿਆ विच पंजाब नूं अव्वल सूबा बनाउण दी गल आखी है। उन्होंने कहा कि सिੱਖਿਆ प्रति सूबा सरकार दीआं कोशिशां तहत आगामी 2 अक्तूबर नूं 18 नवे डिग्री कॉलेज और 25 ITIs का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सूबा सरकार वालों उचेरी सिੱਖਿਆ के खेतर विच कीते वख-वख कामां दा जिक्र करदिआं कहा कि सिੱਖਿਆ बदलते समय की हानि होनी चाहिए है। इस मौके उच्च सिੱਖਿਆ मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, उद्योग और वणज मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और मुख सकत्तर विनय महाजन समेत हलका पट्टी के विधायक आदि ने भी संबोधन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानगी हेठ हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की हुई मीटिंग दौरान कई योजनावां की जानकारी सांझी करदिआं 6 जिलों विच वख-वख विभागां दीआं योजनावां संबंधी जमीन खरीदण के संबंध विच कुल 7 एजेंडियां ते चर्चा की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ रेवाड़ी, नूंह, सिरसा, फरीदाबाद, सोनेपत ਅਤੇ जींद ਵਿੱਚ 7 परियोजनावां ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ई-ਭੂਮੀ पोर्टल ਰਾਹੀਂ 311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, जिस ਤੇ तकरीबन 172 करोड़ रुपए की लागत आवेगी। तो आज 7 प्रोजेक्ट उसमें आए थे, लगभग 311 एकड़ ज़मीन और 172 करोड़ रुपए में आज वो खरीद की गई है। जितने भी प्रोजेक्ट थे सबके सब आज नेगोशिएशन के द्वारा पूरे हुए। प्रति एकड़ 40 कम से कम 40 लाख का रेट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 15 लाख रुपए एकड़ तक भी ये ज़मीनें ली गई हैं। मुख्य उसमें जो प्रोजेक्ट्स आज फाइनल हुए हैं उसके अंदर एम्स जो मनेठी में बनना है उसमें 140 एकड़ ज़मीन वो प्राइवेट लैंड जो है वो खरीदी गई है। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूबे विच जेकर किसी घर विच घरेलू गैस कनैक्शन नहीं है तो अजिहे परिवारां नूं अगले 1 महीने विच गैस कनैक्शन मुहैया करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ विच दिशा कमेटी की सूबा पद्धरी बैठक की प्रधानगी करदियां यह गल आखी अते उन्होंने विभाग नूं एक मुहिम चला के उज्जवला योजना तहत योग परिवारां नूं गैस कनैक्शन देने के हुक्म दिते ने। मुख्यमंत्री ने मीटिंग दौरान कहा कि पीण का पानी मौलिक अधिकार है अते हर व्यक्ति नूं साफ पीण का पानी मुहैया करवाना साडी जिम्मेवारी है। उन्होंने अधिकारियों नूं इस संबंधी गंभीरता नाल काम करदियां हर घर विच पीण का पानी मुहैया करवाउण दे हुक्म भी दिते अते जल जीवन मिशन तहत 1 नवंबर तो पहला पिंडां विच हर घर विच पीण दे पानी का कनैक्शन देण दा काम पूरा करन लई हदायत कीती है। मुख्यमंत्री ने जिला पद्धरी दिशा कमेटियां नूं हर 3 महीने विच मीटिंग करन अते सारे जिलिਆਂ ਦੇ डिप्टी कमिश्नरां नूं मीटिंग नाल जोड़न दे हुक्म दिते तां जो जिलिਆਂ विच आ रहीਆਂ दिक्कतां बारे तुरंत पता लग सके। मनोहर लाल ने कोविड महामारी के मद्देनज़र स्कूलों के स्टाफ लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाने के हुक्म दिंदियां कहा कि हुण हौली हौली स्थिति आम वर्गी होंदी जा रही है पर इस महामारी के द्वारा फैलन दीयां संभावनावां नूं देखदियां स्कूल स्टाफ लिए छेती तो छेती वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाण। उन्होंने दस्सिया कि हुण तक तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की सूबे विच वैक्सीनेशन की जा चुकी है। उन्होंने अधिकारियों नूं हदायत की कि कोई भी बच्चा स्कूल सिक्ख्या तो वांझा ना रहे, इसलिए 3 तो 18 साल तक के बच्चों की जानकारी हासिल की जाए। उन्होंने समाजिक सुरक्षा समान पेंशन योजना का लाभ बजुर्गों और होर लाभपात्रियों नूं पिंड पद्धर ते मुहैया करवाउण वास्ते जरूरी प्रबंध करने के हुक्म भी दिते। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय वालों लंघी 23 अगस्त तो 29 अगस्त यानी भलके तक खास हफ्ता मनाया जा रहा है, जिस तहत रोज़ाना आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र सूचना दफ्तर, लोक संपर्क और संचार ब्यूरो समेत मंत्रालय नाल संबंधित होर इकाइयां वालों खास प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं। दूरदर्शन ते अज सवेरे आज़ादी का सफ़र प्रोग्राम की कड़ी विच जहावेर चंद मेघानी बारे जानकारी सांझी की गई, जिन्हां दा जन्म आज ही दे दिन सन 1896 विच गुजरात विच होया सी। अल्पायु से ही उनकी रुचि साहित्य में थी। उन्होंने अपनी पहली कविता केवल 12 वर्ष की आयु में लिखी थी। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों साहित्यों में डिग्री हासिल की। इस ख्याति प्राप्त कवि और लेखक को सिंधुड़ो पुस्तक लिखने के लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले युवाओं को प्रेरित करने वाले गीत शामिल थे। इस दौरान उन्होंने गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी की लंदन यात्रा पर आधारित काव्यात्रिपुटी लिखी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मेघानी का स्वर साहस से ओतप्रोत था। उनके प्रसिद्ध गीतों में से एक मन मोर बनी थंगट करे, मेरा मन एक मोर की तरह नाचता है 2013 की हिंदी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में इस्तेमाल किया गया था।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨ 1928 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋर्ट पेश की गई सी। ਅੱਜ ਦੀ कड़ी दौरान इस बारे जानकारी साझी की गई। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका जोरदार विरोध किया था। कारण ये था कि कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारत के लिए ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने की चुनौती दी। जिसका अर्थ ये था कि भारतीय एक आम रास्ता खोजने और संविधान का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं थे। राजनीतिक नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक समिति नियुक्त की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया। मणिपुर दी महान स्वतंत्रता सेनानी चेगजापाओ डोगिल दी आज बरसी भी है, जिन्होंने 1917 से 1919 के कुकी विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सत्ता पर सवाल उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज के बैनर तले अंग्रेजों के औपनिवेशिक और सामंती अधिकार के खिलाफ कुकी समुदाय को संगठित किया। वे डोंगल कबीले के शहर एसन के प्रमुख थे। चेंगजापाओ के शासनकाल के दौरान एसन की महिमा दूर दूर तक फैल गई और ये सबसे शक्तिशाली शहर बन गया। चेगजापाओ डोगिल ਨੂੰ गिरफ्तार करके 4 ਸਾਲੀ जेल भेज दिता गया। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਕੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੰਫਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। दूरदर्शन समाचार ते रात 9 बजे खास प्रोग्राम वीरांगना पेश किया जाएगा। इस तो इलावा डीडी इंडिया ते 8:30 बजे जर्नी ऑफ न्यू इंडिया पेश किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संबंध में अज आकाशवाणी तो आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के साथ प्रसारित किया जा रहा है। शाम 4:45 ते किताब प्रसंग की समीक्षा परिक्रमा प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा। इस तो इलावा अमृत महोत्सव क्विज का प्रसारण खेतरी भाषावां विच भी किया जा रहा है। मंत्रालय वालों देश भर में अपन इकाइयां राही कई होर खास प्रोग्राम भी इस आइकॉनिक हफ्ते दौरान पेश किए जा रहे हैं। तो हुण खबरां फटाफट। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना नूं सफल बनाउण लई काम करन वाले लोकां दीआं अणथक कोशिशां दी कीती शलाघा। प्रधानमंत्री जन धन योजना दे अज पूरे हो चुके ने 7 साल। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी तो प्रसारित मन की बात प्रोग्राम राही देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार करनगे सांझे। तुसी साडे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ अते ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD ते भी देख सकते हो। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ। हुण मैं स्टूडियो तो बाहर जा रही हाँ, मैं अपना मास्क पा रही हाँ। तुसी भी जदों घर तो बाहर जाओ अपना मास्क जरूर पाओ। नमस्कार।